अलीगढ़ में हाल ही में हुए मॉब लिंचिंग मामले ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ गया। इस मामले में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजीव सुमन ने कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदू संगठनों को स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी उन पर दबाव नहीं बना सकता। आखिर कौन है संजीव सुमन, जिन्होंने अपनी बेबाकी और कठोर कार्रवाई से सुर्खियां बटोरी? आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मॉब लिंचिंग मामला। पृष्ठभूमि 25 मई 2025 को अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में 4 मुस्लिम मीट व्यापारियों आकिल 35, नदीम 32, अखिल 43 और अरबाज 38 की भीड़ ने कथित तौर पर गोमांस तस्करी के शक में बेरहमी से पिटाई की। ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें दोनों पक्षों की शिकायतों को शामिल किया गया। बाद में फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि जब्त किया गया मांस गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे। 2 जून 2025 को गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठनों ने अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और मामले को प्रभावित करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख एसएसपी संजीव सुमन खुद बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा, आप लोग इस तरह मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनकी यह बेबाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने उनकी निष्पक्षता की सराहना की। संजीव सुमन। एक परिचय। संजीव सुमन एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपनी कर्तव्यनिष्ठा और कठोर प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में लंबे समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के बाद वह वर्तमान में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। उनकी छवि एक सख्त और निष्पक्ष अधिकारी की है, जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में कोई समझौता नहीं करते। संजीव सुमन का जन्म और शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में ही हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पुलिस सेवा में एक समर्पित अधिकारी के रूप में की और जल्द ही अपनी कार्यकुशलता के लिए पहचाने जाने लगे। विभिन्न जिलों में उनकी तैनाती के दौरान उन्होंने कई जटिल मामलों को सुलझाया और सामाजिक तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व शैली में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुखता से दिखाई देती है। मॉब लिंचिंग मामले में सुमन की भूमिका। इस मॉब लिंचिंग मामले में संजीव सुमन ने न केवल त्वरित कार्रवाई की, बल्कि सामाजिक दबाव के बावजूद निष्पक्षता बनाए रखी। जब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो सुमन ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए बराबर है। उनकी यह टिप्पणी, कोई भी मुझ पर दबाव नहीं बना सकता, न केवल उनकी दृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह सामाजिक और राजनीतिक दबावों से प्रभावित नहीं होते। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और मांस के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए मथुरा लैब भेजे। जांच में ये स्पष्ट होने के बाद कि मांस गोमांस नहीं था, सुमन ने मामले को और गंभीरता से लिया और कानूनी प्रक्रिया को तेज किया। सामाजिक प्रतिक्रिया और विवाद। संजीव सुमन के इस रुख की जहां कुछ लोगों ने सराहना की, वहीं कुछ संगठनों ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ यूजर्स ने उन्हें निष्पक्ष और साहसी अधिकारी बताया, जबकि कुछ ने हिंदू के प्रति उनके रवैये को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे राजनीतिक दलों ने इस मामले में पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की, जिसने मामले को और तूल दिया। सुमन ने इन दबावों को नजरअंदाज करते हुए कानूनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित रखा। निष्कर्ष। एसएसपी संजीव सुमन ने अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में अपनी निष्पक्षता और कठोर रवैये से एक बार फिर साबित किया कि वह कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग हैं। उनकी यह छवि उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित करती है, जो सामाजिक और राजनीतिक दबावों के सामने नहीं झुकते। इस मामले ने न केवल अलीगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया, बल्कि संजीव सुमन जैसे अधिकारियों की भूमिका को भी रेखांकित किया, जो संवेदनशील मामलों में संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखते हैं।